गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लेसन नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा क्या है? स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य की विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी और स्वास्थ्य के क्या पहलू हैं या स्वास्थ्य के क्या आयाम हैं। आज हम इस विषय को लेकर आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं। आज हम सबसे पहला चर्चा करेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है, जैसा कि आप महसूस करते हैं कि टॉपिक का नाम ही स्वास्थ्य शिक्षा है, मैं आपको बिल्कुल साधारण से शब्दों में बताऊं कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या है। वो सब बातें, नियम, जानकारियां या सिद्धांत, वो सब बातें, नियम, जानकारियां या सिद्धांत जो हमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में प्रदान की जाती है, वो प्यारे बच्चों स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। वो सभी नियम, बातें, जानकारियां या सिद्धांत जो हमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में बताई जाती हैं, वो सभी बातें, नियम, जानकारी और सिद्धांत क्या कहलाते हैं? स्वास्थ्य शिक्षा। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्वास्थ्य क्या है। प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य एक अमूल्य धन है। प्रत्येक मनुष्य के पास एक तन है, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि वो स्वस्थ होगा, वो रुग्ण भी हो सकता है। प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य अमूल्य एक धन है। स्वास्थ्य हमारा शरीर में सबसे प्रथम पूंजी है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं कि एक जो आम आदमी है, उसका मानना ये है कि जो आदमी हष्ट पुष्ट, लंबा तगड़ा दिखाई देता है, वो स्वस्थ है। और एक डॉक्टर का ये मानना है कि जिस मनुष्य के सभी ऑर्गन्स, जैसे सभी प्रणालियां, सभी तंत्र, जैसे केंद्रीय स्नायु संस्थान और नाड़ी तंत्र, अस्थि संस्थान, पाचन संस्थान, उत्सर्जन संस्थान, सभी संस्थान सही प्रकार से कार्य करते हैं, वो आदमी स्वस्थ है, ऐसा डॉक्टर मानते हैं। परंतु प्यारे बच्चों, न ही तो वो आदमी स्वस्थ है जो हष्ट पुष्ट और लंबा तगड़ा दिखाई देता है, और न ही वो आदमी स्वस्थ है प्यारे बच्चों जिसके सभी संस्थान या जिसकी सभी प्रणालियां, जिसके सभी तंत्र सही रूप से कार्य करते हैं। प्यारे बच्चों, वो आदमी स्वस्थ है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है। हालांकि ये सत्य है कि इंसान हष्ट पुष्ट भी होना चाहिए, उसके सभी ऑर्गन, जैसे सभी प्रणालियां, सभी तंत्र उसके सही तरीके से, उसकी शारीरिक प्रणालियां सही तरीके से कार्य करनी चाहिए। इसके साथ साथ वो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। वो आदमी प्यारे बच्चों स्वस्थ कहलाता है। स्वास्थ्य वो देश अवश्य ही तरक्की करता है या वो राष्ट्र अवश्य ही उन्नति करता है जहां के नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। जहां के नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, वो देश तरक्की नहीं कर सकता है। प्यारे बच्चों, इंसान स्वास्थ्य व्यक्ति का वह गुण है जिसमें आदमी शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ रह करके दीर्घायु को प्राप्त करे, लंबी उम्र तक, और लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है। हम उसको प्यारे बच्चों
स्वास्थ्य कहते हैं। बहुत से विद्वान, कई विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाओं में स्वास्थ्य को परिभाषित किया है। मैं जिक्र करूं सबसे पहले विद्वान जे एफ विलियम्स के अनुसार स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है, स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जिसमें व्यक्ति दीर्घायु होकर के उच्चतम सेवाएं प्रदान करता है। जे.एफ. विलियम्स बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के अंदर एक ऐसा गुण जो लंबी उम्र को प्राप्त करे, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, भावात्मक, मतलब उसके अंदर सभी गुण हों और वो लंबी उम्र, दीर्घायु, लंबी उम्र को प्राप्त करे और लोगों की भलाई के लिए कार्य करे। प्यारे बच्चों, उच्चतम सेवाएं प्रदान करे। नंबर 2, एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं रोजर बेकन के अनुसार समस्त शरीर आत्मा का अतिथि ग्रह। रोजर बेकन बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने कहा समस्त जो शरीर है वो आत्मा का अतिथि ग्रह है और रुग्ण शरीर आत्मा का कारागृह है। प्यारे बच्चों, रोजर बेकन ने बहुत ही गजब की बात कही कि अगर इंसान का शरीर बीमार है तो उसके अंदर, उस बीमार शरीर के अंदर आत्मा इस प्रकार से रहती है जिस प्रकार से जेल के अंदर कैदी रहता है। परंतु यदि इंसान का शरीर स्वस्थ है तो प्यारे बच्चों उसके अंदर, शरीर के अंदर आत्मा इस प्रकार से रहती है जिस प्रकार से अतिथि भवन, सजा धजा कमरा, धूप बत्ती, अच्छे सुगंधित फूल हो और मेहमान का वहां मन लगता है। तो यही बात रोजर बेकन ने कही है कि समस्त शरीर आत्मा का अतिथि ग्रह तथा रुग्ण शरीर या बीमार शरीर आत्मा का कारागृह के बराबर है। प्यारे बच्चों, नंबर 3 पे आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने इस प्रकार से स्वास्थ्य को परिभाषित किया है। स्वास्थ्य केवल रोग या विकृति की अनुपस्थिति को नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक सुख की स्थिति को कहते हैं। WHO ने कहा कि न केवल बीमारियों और विकृतियों से दूर रहना। मैंने आपको एक बार बताया था विकृति 4 प्रकार की हैं। चपटे पैर, घुटनों का आपस में टकराना, धनुषाकार के पैर और प्यारे बच्चों कुबड़ापन, ये 4 शारीरिक विकृतियां होती हैं। और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि स्वास्थ्य न केवल शारीरिक बीमारियां या शारीरिक विकृतियों से दूर रहना अपितु संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक सुख की स्थिति को कहते हैं। शारीरिक शरीर से, मानसिक मन से तथा समाज में भी हम प्रसन्नचित होकर के रहें, तब हम कहेंगे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है या हम स्वस्थ हैं। अब आता है प्यारे बच्चों नंबर 4, वेबस्टर्स विश्व कोश के अनुसार उच्चतम जीवन व्यापन के लिए व्यक्तिगत, भावनात्मक और शारीरिक स्रोतों को संगठित करने की व्यक्ति की अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं। वेबस्टर्स विश्व कोश ने बड़ी गजब की एक परिभाषा दी है स्वास्थ्य के बारे में। और क्या कहा? उच्चतम जीवन व्यापन के लिए उच्चतम, उच्च से उच्च, बढ़िया से बढ़िया जीवन व्यापन, जीवन जीने के लिए व्यक्तिगत, स्वयं
व्यक्तिगत, भावनात्मक और शारीरिक, खुद का और भावनात्मक तथा शारीरिक शरीर के अंगों से, स्रोतों से संगठित करने की व्यक्ति की अवस्था को शारीरिक या स्वास्थ्य कहते हैं। नंबर 5 आता है प्यारे बच्चों, इमर्सन के अनुसार। इमर्सन भी एक बहुत ही बड़े विद्वान हुए हैं। इमर्सन ने कहा कि स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है, स्वास्थ्य ही प्रथम धन है। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर का अगर स्वास्थ्य बढ़िया है तो हमारे से अमीर इस दुनिया के अंदर कोई इंसान हो नहीं सकता। यदि हम रुग्ण शरीर को प्राप्त कर लेते हैं तो हमसे गरीब इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो प्यारे बच्चों मनचाहा खेल खेल सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, मनचाही चीज खा सकते हैं, पी सकते हैं, मनचाही नींद ले सकते हैं, हम आराम कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। परंतु यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इमर्सन ने यही कहा है कि स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है। अब आता है प्यारे बच्चों कि स्वास्थ्य के विभिन्न पहलू क्या हैं। स्वास्थ्य के विभिन्न पहलू या स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम। नंबर 1 पे आता है शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर स्वस्थ रहना। सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य। प्यारे बच्चों, शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर हमारे शरीर की संरचना, बीमारियों से दूर रहना, शारीरिक विकृति का ना होना और सभी हमारी जो प्रणालियां हैं जैसे भोजन प्रणाली, पाचन प्रणाली, श्वसन प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली, तंत्र, केंद्रीय हमारी स्नायु तंत्र, केंद्रीय स्नायु संस्थान और नाड़ी प्रणाली और रक्त संचार प्रणाली, ये सभी हमारी सही प्रकार से कार्य करे। हाथ पैरों का संचालन हमारा बिल्कुल सही प्रकार से हो। अगर ये सारे गुण हमारे अंदर होंगे तो हम प्यारे बच्चों कहेंगे कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, हम समाज के लिए अच्छे कार्य कर सकते हैं। नंबर 2 आता है प्यारे बच्चों, हाँ और मैं थोड़ा बताऊं, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए हमें पौष्टिक भोजन, अच्छी नींद और आराम, अच्छे विचार, अच्छा विहार और प्यारे बच्चों व्यक्तिगत सफाई का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 2 आता है मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक मन का स्वास्थ्य। प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं प्लेटो, उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। स्वस्थ तन, मैंने आपको पहले बताया शारीरिक स्वास्थ्य, सभी प्रणालियां, सभी तंत्र सही प्रकार से कार्य करते हो, कोई बीमारी ना हो, किसी प्रकार की शरीर में विकृति ना हो, ये सारी चीज बढ़िया। परंतु प्यारे बच्चों मन अशांत है, मन बीमार है, मानसिक रोगी है। तभी तो कहा गया है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है, प्लेटो ने कहा था। और प्यारे बच्चों स्वामी विवेकानंद ने कहा कि रुग्ण शरीर कभी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। रुग्ण शरीर, बीमार शरीर कभी भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मन के अंदर प्रसन्नता, मन के अंदर आनंद, प्यारे बच्चों सीखना और दूसरे लोगों की सेवा भाव और अच्छे विचारों का होना। हमारे विचार भी बीमार नहीं होने चाहिए, हमारे विचार भी रुग्ण नहीं होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। अब आता है प्यारे बच्चों नंबर 3 पे आता है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य प्यारे बच्चों एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं अरस्तु, उन्होंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वो या तो पशु है या फिर वो देवता है अर्थात भगवान है। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जो मनुष्य समाज के अंदर नहीं रहता है वो या तो
पशु है या देवता है। प्यारे बच्चों, मनुष्य का समाज के अंदर रहना बहुत ही जरूरी होता है। और मैं आपको बताऊं समाज क्या है, दो या दो से अधिक लोगों का समूह समाज कहलाता है। और प्यारे बच्चों, आपसी संबंधों का जाल समाज कहलाता है। ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बुआ है, ये मेरा मामा है, ये मेरा दादा है। ये संबंधों का जाल ही प्यारे बच्चों समाज कहलाता है। दो या दो से अधिक लोगों का समूह समाज कहलाता है। मैं आपको बताऊं कि रिश्ते, नाते, नियम, मर्यादाएं और सामाजिक गुण जैसे प्यारे बच्चों आत्म संयम, आत्मविश्वास, धैर्य और भाईचारे की भावना, ये सारी बातें समाज के अंदर होती है, एक सामाजिक प्राणी के अंदर होती हैं। अगर इस प्रकार की भावनाएं हमारे अंदर नहीं है, कौन सी भावना? रिश्ते नाते निभाना, नियम, मर्यादाएं कि मुझे किसके सामने किस प्रकार से बात करनी है, मैं किसके सामने किस प्रकार से पेश आऊं। और सामाजिक गुणों में आत्म संयम और आत्मविश्वास, दूसरों की सेवा करना और प्यारे बच्चों धैर्य और भाईचारे की भावना। अगर ये भावना हमारे अंदर नहीं है तो हम कहेंगे कि हम सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और अगर ये सारे गुण हमारे अंदर हैं प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि हम सामाजिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं। फिर आता है नंबर 4, भावनात्मक या संवेगात्मक स्वास्थ्य। भावनात्मक या संवेगात्मक स्वास्थ्य। प्यारे बच्चों, हमारे मन के अंदर क्या भाव चलते हैं, हमारे अंदर संवेग कैसे हैं। और मैं आपको बताऊं ये क्या चीजें होती हैं, जैसे डर, गुस्सा, सुख, क्रोध, प्यार इत्यादि। जिस इंसान के अंदर संवेग नहीं है, जिस आदमी के अंदर भावनाएं नहीं हैं, वो अब आदमी कभी किसी का भला नहीं कर सकता। जिस इंसान के दिल में प्यार नहीं है, जिस इंसान के अंदर डर, गुस्सा, सुख, क्रोध, प्यार इत्यादि, ये सारी की सारी बातें प्यारे बच्चों आती हैं संवेग या भावनाओं के अंदर। अब आता है प्यारे बच्चों नंबर 5 आता है कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल स्वास्थ्य। प्यारे बच्चों, स्पिरिचुअल स्वास्थ्य एक ऐसा स्वास्थ्य है जिसके अंदर नैतिक मूल्यों को सम्मिलित किया गया है। नैतिक मूल्यों को सम्मिलित अगर हम अपने मन के अंदर कर लेते हैं, अगर हम अपने अंदर ढाल लेते हैं नैतिक मूल्यों को, तो हम कह पाएंगे कि हमारा जो हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हैं। आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य है उसके अंदर नैतिक जो मूल्य है उनका पालन करना, दूसरों के प्रति हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, हमारे लिए दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना या उनका पालन करना, सत्य और न्याय के पक्ष में रहना या सत्य और न्याय के पक्ष में कार्य करना। और प्यारे बच्चों, हम आध्यात्मिक जो हमारा स्वास्थ्य है उसको योग और साधना के द्वारा बढ़ा सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको हमारे स्वास्थ्य के आयाम बताए। 5 आयाम हैं। नंबर 1 शारीरिक स्वास्थ्य, नंबर 2 मानसिक स्वास्थ्य, नंबर 3 सामाजिक स्वास्थ्य और नंबर 4 संवेगात्मक या भावनात्मक स्वास्थ्य और नंबर 5 प्यारे बच्चों आपको बताया स्पिरिचुअल अथवा या आध्यात्मिक स्वास्थ्य। और आज हमने जो विशेष रूप से चर्चा की है टॉपिक रहा हमारा स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषाएं क्या हैं और स्वास्थ्य के आयाम या पहलू। अगले विषय को लेकर हम आपके सम्मुख फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।